कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपको दी है, कि हम आज प्रभु के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने संभाला, आज शनिवार का दिन है और इसलिए प्रभु ने मुझे आपको इस बात के लिए आज यहाँ ला है कि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर से। आप सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने व्यूज़ हमें भेज रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं और बहुतों को आप शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने ऐसे 5 मित्रों को शेयर करें जो वास्तव में जिनसे आप प्यार करते हैं, और आप प्रभु की महिमा के लिए इस सेवकाई में बराबर सहयोग करते चल जाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रियो, हम लोग वचन हर रोज़ एक आपको दे रहे हैं प्रतिज्ञा के रूप में, ताकि इन प्रतिज्ञाओं को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। और फिर मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, मेरा यह कहना है
कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या अंधेर करने वाला हो या पियक्कड़ हो तो ऐसों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम लोग गलातियों उसका 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक दिन हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर हमें इसमें आशीष दे रहा था कि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में देख पाएँ। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम एक साथ आगे बढ़कर दूसरों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद से मैं आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम एक एक दिन इस वचन को लेकर आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। लिखा है 10 पद में, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। 11 पद, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर भी क्रूस को की ठोकर जाती रही। 12 पद, भला होता कि जो तुम्हारे ऊपर डामाडोल करते हैं वे काट डालने जाते हैं। जो तुमको डामाडोल करते हैं वे काट डाले जाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि हर बात में ऐसे लोगों से हमें सावधान रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमें काट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने सोमवार से लेकर प्रभु आज सैटरडे तक हमारी रक्षा की। आपका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। चाहते हैं आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, हम आपकी महिमा का बनते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है कि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे हैं। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको सुरक्षित रखें। आज के दिन में प्रभु आपका हाथ उनके साथ बना रहे। अपने वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर के इस वचन को लेकर जीवन में आगे बढ़ें। और ये वचन है जो मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है ताकि हम इस वचन को लेकर जीवन में आगे बढ़ें
और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कल हम देख रहे थे कि थोड़ा सा गुथा हुआ आटा, थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर बना देता है। थोड़ी सी मिलावट हमारे पूरे शरीर को बर्बाद, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। मिलावटी जीवन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है शुद्ध और पवित्रता का जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर को भाने वाला हो, एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करते हो, उस परमात्मा को खुश करने वाले बन सके, परमात्मा के सामने हम निर्दोष पाए जाए, उस परमात्मा के सामने हम पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र पाए जाए। इसलिए वो कहता है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूँ। गलातियों की कलीसिया के विश्वासियों को उस बात के लिए प्रेरित करता है कि मैं तुम्हारे विश्वास पर, जो तुमने तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ। जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया है और जिस चीज़ को उनके जीवन में बदला, आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में बदलाव हुआ, उस चीज़ को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम्हारा कोई दूसरा विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरा प्रभु आपको उस विश्वास को लेकर कहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सकें, और कोई क्यों ना हो वह दंड पाएगा। यदि कोई हमें घबरा देता है या कोई हमें हमारे विरोध में काम करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह कोई क्यों ना हो वह दंड पाएगा। उस जमाने के लोगों ने भी लोगों को सताया, आज के लोग भी सताते हैं, आज के लोग भी विरोध करते हैं, आज के लोग भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहते हैं। इसलिए प्रियो 11 वचन कहता है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, यदि मैं आज तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? क्यों अब तक सताया जाता है? एक प्रश्न चिन्ह है। पौलुस सताया गया। जो लोग मसीह यीशु में हैं और जो सच में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। ये वचन कहता है, ये वचन में लिखा है। और इसी बात को लेकर पौलुस कहता है, जब मैं खतने का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? क्यों सताया जा रहा हूं? लोग आज भी सता रहे, उस समय भी सता रहे थे, आज से 2000 साल पहले भी सता रहे थे और आज भी सता रहे हैं। सताव केवल यीशु के नाम से है। आप गलत काम करें, आप शराब पिए, बेईमानी करें, कोई कुछ आपको नहीं कहेगा। आप ईमानदारी का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, प्रभु के डर में अपने जीवन को व्यतीत करें, तो लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन हो गया। लोग सताना शुरू करेंगे। लेकिन प्रियो, वचन में लिखा है, भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वे काट डाले जाते हैं। शैतान हमें डांवाडोल करता है। शैतान की ताकत हमें गिराने की कोशिश करती है। शैतान हमारे अंदर हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है, और शैतान को परमेश्वर परास्त करता है। शैतान की चालें परास्त होती हैं। केवल हम प्रभु के साथ चलकर उस प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ताकि प्रियो, हम डामाडोल के लिए नहीं, हम इसलिए नहीं कि हम गिर जाएं, हम इसलिए नहीं कि हम पीछे हट जाएं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने सच्चाई को पकड़ा है, यदि आप सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, और इसलिए वो शुरू में कहता है, मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर, परमेश्वर का सेवक कहलाकर फिर गलत काम करता है, व्यभिचारी बनता है, लोभी बनता है, उसके बाद अंधेर करने वाला बनता है, पियक्कड़ कर बनता है, तो ऐसों की संगति मत करना। ऐसों की संगति से अलग रहने के लिए करता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ कहता है,
ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना जो आपको संसार की चीज़ों में धकेलता है, आपको नरक की ओर लेके जाता है। उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम उससे दूर रहें। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, शक्ति देगा, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे नए सप्ताह को लेकर, नए दिन में लेकर और नए परमेश्वर की उस आवाज़ को लेकर, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ें और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर